me Sayyid Muhammad Hassan Reza from mathemath.com. Let's start with question number 5 and second part of exercise number 2.5. The statement of this question is differentiate sin square x with respect to cot raised to power 4x. यानी हमने sin square x को cot raised to power 4x के साथ हमने डिफरेंशिएट करना है. ये क्वेश्चन इसी तरह से है, ये पार्ट इसी तरह से है जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था. इसमें भी हम इसी तरह से करते हैं कि ये जो sin स्क्वायर x है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, और जो cot की 4x है इसको हम z के इक्वल सपोज कर लेते हैं. अब हम इसे y वाले को डिफरेंशिएट करते हैं. ये देखें, ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x. अब ये जो साइन स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं sin x, यानी ये सारे का स्क्वायर है, तो इसको एज ए होल पावर हम यहाँ लिख सकते हैं. अब हम क्योंकि यहाँ पे अब जो वेरिएबल है x है, सो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब जब x के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये जो 2 है ये बैक पर आ गया, यानी ये 2 यहाँ पर बैक पर आ जाएगा. इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, 2 बैक पर आया, 2 यहाँ पे ये बैक पर आ गया, और ये साइन x की पावर आ जाएगी 2 माइनस 1. ये माइनस 1 हम पावर में से 1 को हमेशा माइनस करते हैं. उसके बाद ये जो साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास, यानी देखे ना अभी तो ये पावर को सॉल्व किया है, अभी अंदर यानी साइन x को सॉल्व करते हैं तो साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x आ जाएगा, और फिर x का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो सो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin x cos of x, ये dy by dx आ जाएगा. इसके बाद हम यहाँ पे z इज इक्वल टू कॉट रेज टू पावर 4x है, तो यहाँ पे हम dz by dx इसको भी हम x के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा dz by dx. अब यहाँ पे देखें तो ये जो 4 है ये भी पावर है, ये पावर यहाँ पर बैक पर आएगी. ये पावर को यहाँ पे हम बैक पर ले आए तो ये 4 यहाँ आ गया, कॉट की पावर आ जाएगी ये 4 माइनस 1, यानी इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. उसके बाद हम कॉट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो जो कॉट का डेरिवेटिव होता है ये माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, और फिर ये जो x का डेरिवेटिव है ये 1 आ जाएगा. इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 4 cot क्यूब x, यानी ये 4 cot क्यूब x, और इसके साथ ये माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x इसी तरह से आ जाएगा. अब ये माइनस यहाँ से बाहर आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 4 cot क्यूब x और कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x. अच्छा, अब ये चीज हमारी dz by dx के बराबर आ रही थी. अब हम यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करते हैं. हमने एक्चुअली फाइंड करना था dy by dz को, तो dy by dz हमारे पास आ जाएगा dy by dx into dx by dz. अब ये देखें, आप यहाँ पे dx को dx के साथ कैंसिल आउट करें तो बाकी क्या बचा आपके पास, dy by dz. तो इस वजह से dy by dz इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं dy by dx into dx by dz. अब देखें, हम यहाँ पे dy by dx को तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. जो dy by dx है ये हमारा है 2 sin x cos x के इक्वल. सो यहाँ पे dy by dx की जगह पे सिंपल यहाँ पे 2 sin x cos x आ जाएगा. इसके बाद है यहाँ पे dx by dz, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया है ये है dz by dx. सो हमें dx by dz को लेने के लिए इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उलट लेना पड़ेगा. तो हम इसको उलट लेते हैं. देखें, इसका डिनोमिनेटर इस वक्त क्या है, इसके बटे में क्या है इस वक्त 1, तो ये है हमारा dz by dx के इक्वल. अब dx by dz यहाँ से क्या आएगा, इसको ये जो यानी ये -4 cot क्यूब x और कोसेकेंट स्क्वायर x है, इसको हम उलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी ये आएगा -1/4 cot क्यूब x और इसके साथ कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x. तो सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा dx by dz इज इक्वल टू 1/-4 cot क्यूब x और कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x. नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहाँ पे जी sin x cos x, ये देखें ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हुए,
तो ये यहाँ पे इसके यानी 2 और 4 कैंसिल आउट हुए तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin x cos x, इसी तरह से आ गया। और बटे में हमारे पास आया 1 ओवर यहाँ पे 2 रह गया था, तो ये -2 cot क्यूब x और कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये है हमारे पास -2 cot क्यूब x। cot को हम लिख सकते हैं cos ओवर sin, तो ये cot क्यूब x है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं cos क्यूब x ओवर sin क्यूब x। और इसके साथ है ये कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर x जो होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है साइन का। तो यहाँ पे कोसिकेंट की जगह पे हम 1 ओवर साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये है डिनोमिनेटर मेन, ये इसका भी डिनोमिनेटर है। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब होता है तो ये यहाँ से इस डिनोमिनेटर से यहाँ न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब x और साइन स्क्वायर x, ये बटे के ऊपर आ जाएगा, और -2 कॉस क्यूब x ये यहाँ पे बटे में रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइन स्क्वायर x और ये cos x और cos x तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा, देखें ये साइन की साइन स्क्वायर, साइन क्यूब और साइन। तो इन ये यहाँ पे बेसिस क्योंकि एक जैसी हैं इन तीनों पोजीशंस पे, यानी इस पे भी और इस पे भी, तीनों जगह पे बेसिस एक जैसी हैं, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। इसकी पावर है 1, इसकी 2 और इसकी 3, सो ये तीनों ऐड अप होंगी, तो ये आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, सो साइन की पावर 6x ओवर और बटे में हमारे पास ये जो cos क्यूब x है, cos क्यूब x को हम यहाँ पे cos इंटू cos स्क्वायर हमने लिख लिया, ये cos और cos कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास cos स्क्वायर x रह गया। तो सो ये फाइनली हमारे पास sin की पावर 6x ओवर -2 cos स्क्वायर x आ गया, और इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।